दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। मैं शुभम विजयवर्गीय स्वागत करता हूं आपका और हमारे इस पसंदीदा कार्यक्रम पुकार एक सहारे की में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये शो हम लोगों ने सामाजिक मुद्दों पर बनाया है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है स्वच्छता। जी हाँ, स्वच्छता एक ऐसा मुद्दा है जो इन दिनों हमारे भारत देश में बढ़ चढ़कर इस पर काम हो रहा है और काफ़ी हमें खुशी है कि हमारे भारत देश को आज एक स्वच्छ देश के नाम से दुनिया में जाना जा रहा है। तो आइए इस मुद्दे पर हमने पद्मजा हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ बच्चों से बात की, आइए जानते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके स्कूल पद्मजा स्कूल के जो डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, उन लोगों ने हमें आज मौका दिया है आज स्वच्छता के मुद्दे पर आप लोगों से बात करने का। बहुत ही खुशी का विषय है कि स्वच्छता जैसे मुद्दे पर हम आपसे आज बात कर रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा, आप उसके जवाब हमें दीजिएगा। हमारा इस सेशन को कंडक्ट करने का सिर्फ यही मकसद है कि हम जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें हमारे देश में, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि स्वच्छता के मुद्दे का आप किस तरह से अपने निजी ज़िंदगी में स्वच्छता के मुद्दे को किस प्रकार से आप आपके निजी ज़िंदगी में देखते हैं? मतलब स्वच्छता क्या है, उसको आप आपकी लाइफ में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं? Cleanliness is a word that shows the quality of a man। मगर अगर हम स्वच्छता को ऐसे देखें कि स्वच्छता क्या है, तो स्वच्छता वह है जो हमें शो करती है। अगर एक इंसान बुरा है तो उसका समाज में ऐसी ही सोच बनी रहेगी कि वो इंसान गंदा रहता है, बुरा है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो सब हमें रिस्पेक्ट करेंगे, सब हमारा सम्मान करेंगे। अगर हम सिटी में देखें तो हमारी सिटी कभी स्वच्छ रहेगी तो पूरा देश उसे जानेगा। जैसे कि हमने देखा था अभी इंदौर एक नंबर 1 सिटी है क्लीनलीनेस में। हमने देखा उधर के रोड्स बहुत क्लीन है। कभी हम जागरूक होंगे, हमारे रोड्स हम क्लीन करेंगे। अगर हमें कचरा दिखता है रोड पे तो हम उसे डस्टबिन में, लोग सोचते हैं कि पड़ा है, हमने फेंक दिया, मतलब लोग बोलते हैं हमारे करने से क्या होगा। लोग ये सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, लोग तो कचरा फेंक रहे हैं, हम फेंक देंगे तो एक कचरे से क्या हो जाएगा। पर नहीं, ये सोच गलत है। हम एक कचरा फेंकेंगे तो लोग हमें देख के फेंकेंगे, पर हमें एक कचरा दिखे रोड पे तो हमें उसे उठा के डस्टबिन में फेंकना है। यह हमारी सोच होना चाहिए कि अगर हमें कुछ भी कचरा दिखे तो हम उसे उठा के फेंक दें। हम पॉलिथीन बैग्स का यूज़ ना करें, हम पेपर बैग यूज़ करें, या फिर अपने घर से फैब्रिक बैग्स ले जाएं, उसमें ही अपना सारा सामान लाएं। पॉलिथीन का बॉयकॉट करें, पॉलिथीन को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। हमारा जो वेस्ट है, हमारे घर में हम छोटा सा गार्डन तो यूँ भी बनाते ही हैं, तो हम वहाँ पे हमारे वेस्ट को, जो वेट वेस्ट है, उसे डिकम्पोज करें। और अभी गवर्नमेंट ने तो व्हीकल्स निकाले ही हैं, मतलब क्लीनलीनेस के बेस्ड पे, तो हम सारा कचरा हम उसमें डालें और वेट कचरा तो जो है वो हम डिकम्पोज करने की ही कोशिश करें। जिसे डिकम्पोज नहीं आता है, हम हमारी यही कोशिश करें कि हम उसे डिकम्पोज करना बताएं। हम प्लांट्स भी लगाते हैं, प्लांट सबको ही पसंद है, प्लांट सभी ग्रो करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे मैन्योर बना के उस वेस्ट को डाल सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर ये सिर्फ प्रचार के लिए हो रहा है स्वच्छता की, हमारा प्रचार हो जाए, पर a common man's point of view is that it should be removed from politics to reality। और अमित अब्राहम जी ने बहुत ही कम और साफ शब्दों में कहा है, clean your mind and your country will automatically be clean। इट शुड बी रिमूव फ्रॉम पॉलिटिक्स। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में इसे बहुत यूज़ कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इसलिए हमें भी जागरूक होना चाहिए कि स्वच्छता को पॉलिटिक्स से हटाकर हम अपनी निजी ज़िंदगी में लाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि देश को स्वच्छ रखने में हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमें खुद से ये वादा करना होगा कि हम कचरा इधर उधर ना फेंकेंगे। उसके बाद अगर कोई हमारे सामने रोडों पे, नालियों में, रिवर्स में कहीं पर भी कचरा फेंकता है तो हम उसे समझाएं कि यह बिल्कुल गलत है और जो गंदगी फैला रहा है उसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं। अधिकतर बीमारियां गंदगी से ही फैलती है। अगर हम इसे साफ करेंगे तो हम एक उन्नतिशील देश के साथ साथ एक हेल्दी देश का भी निर्माण कर सकते हैं। हमें जहाँ तक कोशिश हो सके जितने लोगों को अवेयर कर सकें उतने लोगों को अवेयर करना चाहिए। जैसे कि दुकानदारों को यह एडवाइस देनी चाहिए कि वो अपनी दुकानों के बाहर डस्टबिन्स रखें और लोगों को बोले कि अपने कचरा इसी में डालें। स्पेशली जो फूड आइटम्स सेल करते हैं उन लोगों को बेस्टली बोलना चाहिए। और पॉलीथीन का उपयोग जहाँ से जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। हम अपने साथ एक कैरी बैग ले जा सकते हैं जो पेपर या क्लॉथ का बना होगा, उसमें हम अपना सामान जो भी है वो रख सकते हैं और पॉलीथीन का बहिष्कार कर सकते हैं जैसे कि सभी करते हैं। उसके बाद
हम जहाँ तक संभव हो सके लोगों को इससे गंदगी फैलाने से रोक सकते हैं। हम लोगों को डस्टबिन्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि हमें गीला कचरा हरे कूड़ेदान में और सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ताकि वो वापस से रिसाइकलिंग होकर हमारे उपयोग में ही आ सके वापस। उसके बाद स्वच्छता प्रगति का एक पथ है जिसके माध्यम से हम एक उन्नतिशील और डेवलप्ड कंट्री का निर्माण कर सकते हैं। देश को स्वच्छ रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर से शुरू करना होगा। जैसे कि सरकार कहती है कि अपने घर में 2 तरीके के डस्टबिन रखो, एक गीले कचरे के लिए और एक सूखे कचरे के लिए। और हमें अपने जो सूखे कचरे हैं पॉलीथीन बैग्स का बहिष्कार करना चाहिए। जितना हो सके हमें पेपर बैग्स और क्लॉथ मतलब कपड़ों का बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार रिसाइकलिंग पॉलीथीन्स बैग्स का रिसाइकल कर रही है, हमें उसमें भी हेल्प करना चाहिए कि जो सूखा कचरा है पॉलीथीन प्लास्टिक ये सब ड्राई गार्बेज में डालना चाहिए, जिसकी वजह से जो सरकार है वो रिसाइकल में हेल्प कर सके। और जितना हो सके पीपल को अवेयर करना चाहिए कि जो उनकी जो होम एक्टिविटीज़ है वो कम से कम वाटर में करें। जैसे कि आजकल के लोग उनके डोमेस्टिक एनिमल्स और क्लोथ्स रिवर्स में ही धोते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स बहुत पल्यूट होती है। हमें स्वच्छता के लिए पीपल्स को अवेयर करना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि जितना हो सके स्वच्छता अपने आसपास रखें, इससे डर्टीनेस कम होती है और जो बीमारियां फैलती है वो बहुत कम से कम होती है। Cleanliness is very important in our life. Actually, it is the most important point. And एक कंट्री तभी क्लीन हो सकती है जब उसके सिटीजन्स को इस बारे में पता हो, उसके सिटीजन्स क्लीन हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अवेयर द सिटीजन्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाउ टू मेंटेन इट। हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉलीथीन बैग्स। आजकल सभी को पता है कि पॉलीथीन बैग्स जो है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं और जितना कम हो सके पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करना चाहिए। और सबसे पहले लोगों को अपनी मेंटलिटी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी मेंटलिटी सुधारनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत लोग अपने घर का कचरा निकाल के दूसरे के घर के सामने जाके फेंक देते हैं। दैट इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। हमें अपने घर का कचरा निकाल के उसे डस्टबिन में ही रखना चाहिए या फिर कचरा गाड़ी आती है, गार्बेज वैन्स आते हैं, उसमें डालना चाहिए। और बहुत लोग अपने घर के सामने रोड झाड़ू लगा के उसे स्वाइप करके दूसरों के घर के सामने जाके डाल देते हैं, वो सही नहीं है। एंड एक और चीज़ कि जो एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारी कंट्री में, वो भी एक वेस्ट की रूट है। मोर पॉपुलेशन मोर पीपल इट कॉजेस मोर वेस्ट एंड मोर वेस्ट यानी मोर pollution and this causes more diseases. So सबकी मेन रूट है पॉपुलेशन पर भी ध्यान देना चाहिए लोगों को। और हमें विलेजेस में जाके रूरल एरियाज़ में जाके लोगों को अवेयर करना चाहिए कि उन्हें ओपन डिफेक्शन नहीं करना चाहिए। एंड हमें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने खुद के घर से स्टार्ट करना चाहिए। सो दिस आर द मेजर्स टू मेक आवर सराउंडिंग्स क्लीन। थैंक यू। क्लीनलीनेस के लिए हमें सबसे पहले पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करना होगा। उसके लिए हम अपने जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अपने ओन फैब्रिक बैग्स या पेपर बैग्स हम ले जा सकते हैं। और साथ में व्हीकल्स जो है वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, एयर पॉल्यूशन। तो हमें जितना ज़्यादा हो सके व्हीकल्स को भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमें थोड़ी दूर जाना है तो लोग सोचते हैं कि कौन इतना मेहनत करे और व्हीकल से जाते हैं। और घरों में आजकल ऐसा होता है कि जितने लोग होते हैं उतने ही व्हीकल्स होते हैं, तो हमें इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए। और हमें क्लियर फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए जैसे CNG, LPG। और हमें हमारे घरों को भी क्लीन रखना चाहिए, लेकिन जो घरों से वेस्ट निकलता है उसे हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए और उसे कभी बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में बहुत सी टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ करते हैं जिससे कि सभी को हार्म होता है और एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता है। और साथ में हम प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। आजकल लोगों को बहुत शौक होता है प्लांट्स ग्रो करने का, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्लांट्स और आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगाते हैं। हम उसकी बजाय हम नेचुरल प्लांट्स अगर लगाएंगे तो वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं।
और ट्रीज कटिंग भी हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसको भी रोकना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि जिस तरह देश में स्वच्छता का स्तर बढ़ रहा है, तो आने वाले 5 सालों बाद हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा? हमारा देश किस प्रकार से डेवलप्ड होगा? हमारा देश किस प्रकार से होगा आने वाले 5 सालों बाद? Today, India is going on the path of being a developed country. It is progressing on various projects like Swachh Bharat Mission. It is the dream of our great leader Mahatma Gandhi. And by maintaining cleanliness in our surroundings, we also free from various diseases. By applying this mission in our daily life, we also need to remove various bad thoughts and evils of the society like good touch and bad touch. And I think that by this speed of progressing in this mission, I think in next 5 years India also become a developed country and also be able to compete with various developed countries like USA, Canada, UK, etc. At last, I think that Swachh Bharat Mission is the only way to becoming a developed country for India. जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखती है, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। और इसी स्वच्छता को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर ये प्रण लिया था कि मैं इस देश को एक स्वच्छ देश बनाने का सपना देखता हूँ। और इसी के साथ उन्होंने हम सबको प्रेरित किया था कि हम सब भी इस स्वच्छता अभियान के लिए जागरूक रहें, स्वच्छता अभियान के लिए जागरूक हों। और उन्होंने यह सब सपना देखे थे कि हमारे देश में भी पब्लिक प्लेसेस और रोड्स और जितने भी एरियाज़ हैं वो सब क्लीन रहे, हमारे देश में भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, जितना भी डिसीज़ फ्री एरियाज़ हों। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने देखा था। और अभी के समय में मैं देखता हूँ कि हमारे समय में अभी कम से कम इंडिया में 2 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं और उनमें से 63% गाँव को हमने ODF फ्री करने में सफल रहे हैं। और हमारे देश के कई ज़िले भी और राज्य भी उनके प्रॉपर सिस्टम से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स वहाँ पर लागू हो चुके हैं, प्रॉपर गार्बेज सिस्टम से, प्रॉपर डंपिंग एरिया से, जिनके कारण वहाँ पे कोई भी बीमारियाँ नहीं हो रही है, वो एक पूरी तरह से स्वच्छ बन चुके हैं। उसी का उदाहरण है हमारा इंदौर और भोपाल शहर। जो इंदौर हमारे देश का एक सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जिनकी रोड सड़क सभी स्वच्छ हैं। और हमें समझते हैं कि हम भी हमारे देश को 5 सालों के भीतर बहुत स्वच्छ देश बनाने में कामयाब रहेंगे और बाकी देशों जैसे बाहरी देशों जैसे अमेरिका जैसे कनाडा इनकी तरह डेवलप्ड नेशन बनाने में सफल रहेंगे। अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। बहुत सारे देश जैसे कि ब्रिटेन, US ये सब अभी डेवलप्ड हो चुके, पर हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग हो रही है। और गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे मिशन कर रही है जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन। और अगर ये सब मिशन अगले 5 साल तक चलते रहे तो इंडिया हमेशा डेवलप्ड कंट्री के लिए हो जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर बहुत स्वच्छ शहर है। अगर इंदौर में के रोड सब साफ़ है और ऐसे हमें सब जगह करते रहे तो अवश्य हमारा देश है वो स्वच्छ हो जाएगा पूरी तरीके से। फ्रेंड्स, मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि अगर आपके पद्मजा स्कूल को कभी मौका मिलता है स्वच्छता के ऊपर कुछ काम करने का या स्वच्छता को दुनिया तक दिखाने का कि स्वच्छता असली में है क्या, अगर आपके स्कूल को ये सुनहरा मौका मिलता है तो आप लोग क्या बेटर से बेटर कर सकते हैं अपने स्कूल की तरफ से? जैसा कि हम जानते हैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री हो रही है। हमें अगर स्कूल की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलती है या मैसेज किसी के भेजना चाहते हैं तो हम शहरों में ना करके बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उनको यह प्रोत्साहित करें कि प्रदूषण ना करें। और जैसे कि वो ग्रामीण वाले लोगों ने कपड़े धोते हैं तो पानी वही गंदा पानी नदी में बहा देते हैं और उसी पानी से वो पीने के लिए उपयोग में लेते हैं और खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ऐसा ना करें और उनको गंदगी से बचाना चाहिए जिससे वह बीमारी ना लगे उनको। जैसे हमको पता है कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, हमें ग्रामीण मतलब गाँव में जाके
सब लोगों को प्रेरित करना चाहिए और हमें खुद स्वच्छता करनी चाहिए। तो वो अब हमको देख के सीखेंगे कि ये हमारे गांव की स्वच्छता करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हमारे देश की स्वच्छता। और फिर हमें रैली निकाल सकते हैं स्कूल की तरफ से और सभी जगह जाके हम लोगों को ये बता सकते हैं कि हम स्वच्छता की तरह से स्वच्छता कर सकते हैं और आप भी ऐसा करोगे तो हमारा देश एक स्वच्छता पर रहेगा। और इंदौर जैसे हम देखते हैं इंदौर पूरा स्वच्छता, हम उसे देख के सीख सकते हैं कि इंदौर इतना स्वच्छ रह सकता है तो हमारा देवास क्यों नहीं स्वच्छ रह सकता। हम बना सकते हैं हमारे देवास को स्वच्छ। यदि हमारे स्कूल को मौका मिले स्वच्छता के लिए तो हम हमारे स्कूल के कुछ बच्चों का ग्रुप बनाकर ऐसी जगह जाएंगे जहाँ गंदगी है और वहाँ के जो अनएजुकेटेड लोग हैं और जो अवेयर नहीं है स्वच्छता के लिए, उन्हें जाकर बताएं स्वच्छता के लिए, ताकि वो उनके घर का जो कचरा है वो रोड पर ना फेंके और डस्टबिन का यूज़ करें और जो कचरा है वो सारा डस्टबिन में डालें और सूखा और गीला कचरा दोनों अलग डस्टबिन में डालें, दोनों एक साथ ना डालें। और स्वच्छता के लिए उन्हें स्वच्छता के दुष्परिणाम उन्हें बताएं ताकि वो भी स्वच्छता के लिए अवेयर हो सके। थैंक यू। अगर हमारे स्कूल को मौका मिलता है स्वच्छता को समझाने का दूसरे लोगों को, तो हम पहले जो हमारे आइट साइड में जो इलिटरेट पर्सन है हम उन्हें समझाएंगे कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है और हमें गंदा जो भी कचरा है वो बाहर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए और गीला कचरा सूखा कचरा भी समझाएंगे। और जो रैली हम स्कूल के बच्चे होने के नाते एक पूरा ग्रुप बना के पूरी एक टीम बना के रैली निकालेंगे जिससे हम लोगों को समझाएंगे कि कैसे स्वच्छता में हमें साथ देना चाहिए और कभी भी कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए और डस्टबिन में ही डालना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा है हमें, हमारे एनजीओ को और देश को जागरूक करने में स्वच्छता के ऊपर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा जवाब देंगे। देखिए मैं ईमानदारी से बोलूँ क्योंकि जैसा सर ने बोला था कि बच्चे 8th या 9th क्लास के, तो मुझे लगा था कि 8th 9th क्लास के बच्चे एक नॉर्मल जवाब देंगे, बट आप लोगों के जब जवाब आए मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके, सुन करके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये जवाब बाहर के लोग देखेंगे, दूसरे बच्चे देखेंगे, दूसरे स्कूल देखेंगे, वो प्राउड करेंगे पद्मजा स्कूल के बच्चों पर, क्योंकि आप 8th और 9th क्लास के बच्चे इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो जब आप आपके लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आप कितना खुद अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ऑल।